हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू सेशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक आर्टिकल है अबाउट पर्सनालिटी राइट। तो देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, पहले मैं आपको केस बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय का, कि इन्होंने कंप्लेन की थी कि हमारी पर्सनालिटी राइट्स का जो है वो हनन हुआ है। तो वो क्या होता है कि इनकी जैसे फेक जनरेटिव एआई से तो किसी का भी फेस जनरेट हो सकता है। तो उस इस्तेमाल करके उसको एक वीडियो बनाई गई है जो भी उनकी आवाज़ का यूज़ हुआ। तो उसमें क्या हुआ है, वो कह रहे हैं कि हमारी जो पर्सनैलिटी राइट्स का वायलेशन है। अब आप मेरी पहचान है, तो अगर आप मेरी पहचान जनरेटिव एआई से जनरेट करोगे और उसको कहीं यूज़ करोगे, तो मेरी पहचान पे हक किसका है? मेरा है। तो ऐसा ही कुछ केस होता है, वॉइस का यूज़ करते हैं या फिर फेस का यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं कि ये हमारी जो पर्सनैलिटी राइट्स है वो हमारी ली गई हैं। अब ये तो राइटर इसके बारे में ये बता रहा है कि आपको अपनी पहचान पर कंट्रोल रखने का अधिकार है। अब इसमें क्या-क्या इंक्लूडेड है, एक तो आपका नाम, फिर दूसरी आपका जो इमेज है, आपकी आवाज़ है, आप किस तरह से दिखते हो, वो सब आ जाता है। तो ये अधिकार आपकी डिग्निटी, ऑनर और आपकी जो इकोनॉमिक ऑटोनॉमी है उसको भी उसके अंदर आता है। बिकॉज़ इफ अगर आप किसी की वॉइस यूज़ कर रहे हो और उससे कुछ पैसा कमा रहे हो, तो वो तो आपका होना चाहिए। ओके, तो ये बोल रहा है कि जो पुराने जो कॉमन लॉ थे उनमें जैसे प्राइवेसी उससे जुड़ा हुआ है। अब राइटर बोल रहा है कि जनरेटिव एआई से बिल्कुल असली इमेज बनाई जा सकती है। ओके, तो राइटर कह रहा है कि हमारे जो करंट लॉज़ हैं, उसमें ये ठीक तरह से एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो एआई जिस तरह से किसी की पहचान कॉपी कर सकती है, उसके लिए पुराने कानून तैयार नहीं है। अब इंडिया में क्या कानून है? इंडिया में पर्सनैलिटी राइट्स का कानून हाइब्रिड है। तो राइट टू प्राइवेसी है, जैसे वो इसके अंदर आता है कि फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21, एक तो इसको हाँ, थोड़ा-सा प्रोटेक्ट करता है। फिर राइट टू प्रॉपर्टी है, जैसे अब मेरी आवाज़ तो मेरी प्रॉपर्टी हुई ना, तो वो आर्टिकल 300 ए राइट टू प्रॉपर्टी भी इसके अंदर आता है। फिर उसके बाद अगर आप जुडिशियल प्रेसिडेंट देखेंगे, तो अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर ये जैसे केस लगाए हैं, क्योंकि इनकी वॉइस यूज़ की गई है, इमेज यूज़ की गई है, तो उन्होंने वो भी इसके अंडर आते हैं। अब अगर हम ग्लोबल बात करें, तो यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन और चाइना जो है, उन्होंने एआई से आइडेंटिटी के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए अलग अलग रूल्स, अब जैसे हमारे यहाँ तो आर्टिकल 21, 300 ए और जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स तो हैं, लेकिन अलग से कोई नियम नहीं है, बट इन कंट्रीज़ में है। ठीक है, जैसे कि एलविस एक्ट यूरोप का, एआई एक्ट, ये सब बन चुका है। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ एआई बिना सीमाओं की, इसलिए इंटरनेशनल दुनिया भर में एक जैसा नियम ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे क्या है, इस मुश्किल का समाधान निकालने के लिए एक कदम उठाना ज़रूरी है, क्या कि डिजिटल युग के लिए पर्सनैलिटी राइट्स का नया कानून हमको बनाना है। और एआई से कुछ अगर जनरेट हो रहा है, तो उसके अंदर एआई वाटर मार्किंग होनी चाहिए। और कोई भी अगर प्लेटफॉर्म ऐसा कर रहा है, तो वो क्या होगा, एआई जनरेटेड कंटेंट करता है, तो उसको ही फिर वो जिम्मेदार भी, उसको ही पनिशमेंट मिलेगी। और राइटर ये कह रहा है कि ग्लोबल कोलैबोरेशन की जरूरत है, ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क के तहत ग्लोबल कोलैबोरेशन हमको मिलकर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हो कि ये क्या आर्टिकल है। पहले बात तो आपको पर्सनैलिटी राइट्स क्या होती हैं पता होना चाहिए, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं हमारे यहाँ जो इससे रिलेटेड है। तो 21, 300 ए राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, ये दोनों आर्टिकल्स हमारे रिलेटेड है। राइटर कह रहा है कि एक नया अलग से कानून बनने की जरूरत है। और यूएस में एलविस एक्ट है, हम यूरोपियन यूनियन में एआई एक्ट है, वो इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रिवेसी सब प्रोटेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।